जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। त्रिपुरा में एक शादी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो आते हैं और लॉ एनफोर्समेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका जो रवैया है उसका काफी क्रिटिसिज्म होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उनके रवैये का काफी क्रिटिसिज्म किया है। तो आइए हम यहाँ पर उस सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गलती किसकी थी। सबसे पहले तो हम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे देश में कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और उसी के चलते अलग अलग राज्य कोविड गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं। अब अगर हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो जो वीडियो में हमें जानने को मिल रहा है उसके तहत त्रिपुरा में 10 बजे के बाद शादियां अलाउड नहीं है। सबसे पहले तो आपको शादी के लिए परमिशन लेनी होती है, क्योंकि सेक्शन 144 जो है वो लागू है। सेक्शन 144 क्या होता है? सेक्शन 144 के तहत एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अब अगर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर शादी कैसे होगी? इसी के चलते शादी के लिए अलग से परमिशन लेनी होती है। अब अगर आपके पास परमिशन है भी, उसके बावजूद 10 बजे के बाद आप शादी नहीं कर सकते हो। वो कहां पर? मैरिज हॉल में। तो मतलब ये है कि 10 बजे के बाद जितने भी मैरिज हॉल है उन सभी को बंद करना होता है। लेकिन वीडियो के तहत हमें ये देखने को मिलता है कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पर पहुंचते हैं तो 10 के पार हो चुका होता है। तो इसका मतलब यह है कि कानूनन तौर पर जो मैरिज हॉल है उन्हें बंद होना था, लेकिन वो बंद नहीं थे। सेक्शन 144 के साथ साथ हमें सेक्शन 188 का भी जिक्र देखने को मिलता है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा कहा जाता है कि जितने भी लोग हैं सब पर सेक्शन 188 जो है वो लागू कर दिया जाए। तो सेक्शन 188 क्या है? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं, अगर आपने उसका पालन नहीं किया तो आप पर सेक्शन 188 लागू हो सकता है, जिसके तहत आपको 6 महीने की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। अब ये तो हो गई कानून की बात। मतलब कानूनन तौर पर अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं जिनकी शादी थी, रिलेटिव्स, माँ बाप, दूल्हा दुल्हन, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे हम आचरण की, जिसका क्रिटिसिज्म सभी लोग कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जैसे वो एंटर करते हैं तब से उनका दबंगाई अवतार जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब जैसे वो एंटर कर रहे हैं, चलो इसको पकड़ो, चलो इसको ये करो। इवन जो दूल्हा है उसको यहाँ गर्दन से पकड़कर वो धक्का देते हैं। जो पंडित है उसको भी वो मारते हैं। और जो दुल्हन के भाई है, जो सर्जन है, जैसा उन्होंने कहा वीडियो में जो हमें देखने को मिल रहा है, तो उन्हें भी वो अरेस्ट करने की बात करते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक आचरण की, एक बिहेवियर की। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, भले वो लॉ के तहत सही हो, भले कानूनन तौर पर जो भी कर रहे थे वो सब सही था, लेकिन जो उनका बिहेवियर है वो वहां पर गलत था। अब देखिए क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है। मतलब वो बेसिकली कौन है? वो एक पब्लिक सर्वेंट है। यहाँ पर ये लोग, बहुत सारे लोग जो है इस चीज को भूल जाते हैं कि पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक के सर्विस में है। अब जब वो पब्लिक के सर्विस में है तो फिर पब्लिक से इस तरीके का बर्ताव वहां पर, जहां उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। जो शादी होती है वो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब उनके पूरे एंटायर लाइफ का वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक इंपॉर्टेंट डे होता है। उस दिन इस तरीके की चीज होना, उस दिन इस तरीके का बर्ताव होना, ये शायद उनके लिए एक नाइटमेयर साबित हो सकता है, और जो वहां पर बिल्कुल भी सही नहीं था। अब देखिए वहां पर क्या किया जा सकता था। तो सबसे पहले तो पुलिस जो है उन्हीं की गलती हमें देखने को मिलती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ही कहा गया कि बाहर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इससे मिली भगत जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो जो पुलिस है उन्हीं का अकाउंटेबल ठहराना जरूरी था। दूसरी अकाउंटेबिलिटी जो है वो मैरिज हॉल वालों की आती है, क्योंकि मैरिज हॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10 बजे के बाद कोई भी जो फंक्शन है वो ना किया जाए, बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर भी जो मैरिज हॉल वाले हैं उन्होंने उस फंक्शन को कंटिन्यू रहने दिया। दूसरी अकाउंटेबिलिटी मैरिज हॉल वालों की आती है। तो ऐसे सिनारियो में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो मैरिज हॉल वाले के साथ मिलने जा सकते थे, वहां पर गाइडलाइंस इशू ना करने के लिए उन पर जो भी पेनाल्टी है वो लगा सकते थे। एंड देन इन दी एंड जो वहां पर शादी चल रही है उसमें जो भी एक बड़ा व्यक्ति होता है जो बाकी की चीजें भी देखते हैं, तो उनके साथ वो बातचीत जो है वो कर सकते थे, रादर देन जो इतना खुशी का माहौल चल रहा है उसमें इस तरीके से घुसकर सारी चीजें इंटरप्ट कर देना। इवन जो मारपीट है वो भी हमें देखने को मिली। पुलिस वालों को कहा गया कि इनको मारो, इनको मारो।
वहां पर जब वो एजुकेटेड लोग आप बोल रहे हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ये बहुत बार बोला गया कि डोंट बिहेव लाइक एन इलिटरेट, यू सिम्स लाइक एजुकेटेड पर्सन। तो जब वो इतने एजुकेटेड लोग हैं तो उन पर इस तरीके से लाठियां बरसाना, क्योंकि वहां पर वो रैंडमली खड़े नहीं थे, वहां पर वो किसी फंक्शन के लिए आए थे। जो रिलेटिव्स है, वो जो दूल्हा है, जो दुल्हन है, उनके रिलेटिव्स थे जो उनके बोलने पर, उनके इनविटेशन पर वहां पर आए थे। वो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आपके पास इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप कुछ भी ना करो, क्योंकि आप एक पब्लिक सर्वेंट हो। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।